अब इसी थीम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारे साथ हमारे जो अगले गेस्ट जुड़े हैं एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट के सीआईओ इक्विटीज़ त्रिदीप भट्टाचार्य। त्रिदीप जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो ये इस साल की हमारी पहली इंटरेक्शन, तो आपको हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू आपको भी। इस साल इक्विटीज़ से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होंगी, किस तरीके के रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस होंगी, और अगर आप उसको थोड़ा ब्रेक कर सकें कि फर्स्ट हाफ कैसा रह सकता है, सेकंड हाफ कैसा रह सकता है? जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई सेड, आपके थ्रू आपके सब दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहूंगा कि वी आर हम ये साल, जो पिछले साल जो हमने देखा 2024, वो था एक बेसिकली यू नो पॉलिटिक्स ऑफ इलेक्शंस। काफी सारे नए गवर्नमेंट्स आए, टॉप 20 नेशंस अक्रॉस द ग्लोब में गवर्नमेंट चेंज दिखाई पड़ा। और उसमें सबके पॉलिसीज अपने अपने तरीके से आए। उसका फाइनल आउटकम आएगा ट्रंप साहब, जो जैन 20 को टेक ओवर करेंगे। और 2025 में मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स ऑफ अर्निंग्स थोड़ा सा देखने को मिलेगा, विच इज इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ्स, ट्रेड बैरियर्स। ये पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर जो है, मैक्रो हेडलाइंस में पॉलिटिक्स ऑफ अर्निंग्स डोमिनेट करेगा। इस समय जनरली आई वुड एक्सपेक्ट कि इक्विटी मार्केट जो है काफी वोलेटाइल रहने वाले हैं। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में जब हम जाएंगे तब अर्निंग्स विल स्टार्ट टेकिंग सेंटर स्टेज। और उस समय जो हमारा FY25 है, जब तक ये खत्म होगा तब हमें मालूम पड़ेगा कि दिस वाज अ लॉस्ट ईयर ऑफ अर्निंग्स। सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिला। वहां से FY26 में मुझे एक अर्निंग्स रिबाउंड होता हुआ दिख रहा है, पर वो थोड़ा सेकंड हाफ लोडेड होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वोलेटाइल फर्स्ट हाफ ड्रिवन बाय पॉलिटिक्स ऑफ अर्निंग्स। सेकंड हाफ में अर्निंग्स देखने को मिलेगा जिसमें कि जो मार्केट्स के लिए शायद पॉजिटिव रहे। ऐसा मेरा मानना है अगले 6 से 12 महीने में। अच्छा त्रिदीप जी, चाहे प्राइस या निफ्टी स्टेबल रहे, बट कभी ना कभी निफ्टी की जब जब स्ट्रेंथ आती है उसको स्पॉन्सर आइदर इट विल बी स्पॉन्सर्ड बाय निफ्टी आईटी और माइट बी निफ्टी बैंक। इस प्राइस पे निफ्टी बैंक काफ़ी हाई लेवल से रिट्रेस हो चुका है और इस प्राइस पे निफ्टी आईटी स्टिल अपने करियर के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास प्लेस्ड है। आपने अर्निंग्स में सुधार अभी भी 6 महीनों के बाद बोला है कि वो होगा, तो ऐसे में अभी इस दौरान लीडरशिप किसके हाथ में रहेगी? जी, बहुत अच्छा सवाल। सो मेरे ख्याल में नियर टर्म में ये वोलेटिलिटी में थोड़ा सा डिफेंसिव रह के एंटर करना शायद बेहतर हो। सो मैं ये कहूंगा नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे गवर्नमेंट की काफी सारी डिसीजन मेकिंग पिछले साल नहीं हुई, वो मेरे ख्याल से Q4 में जो जैन मार्च क्वार्टर है उसमें हो, तो उसका बेनिफिशियरीज को फायदा हो। आईटी, जबकि नया साल शुरू होगा, थोड़ा सा यूएस कॉर्पोरेट स्पेंडिंग की तरफ पॉजिटिविटी बनी रहे तो उसकी शायद लीडरशिप बनी रहेगी। सो कुछ हद तक कैपिटल गुड्स, कुछ हद तक आईटी, कुछ हद तक फार्मा, ये 3 सेक्टर मुझे नियर टर्म में लगते हैं कि जो शायद बेहतर कर जाएं। उसके बाद जैसे FY26 की अर्निंग्स की गति होगी उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेंगे। इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो FY25 में एक ट्रेंड जो देखने को मिला, जो थोड़ा नया था मार्केट्स के लिए, वो ये था कि पहली बार 3 साल में इंडिया में एक अर्निंग्स डाउनग्रेड साइकिल देखने को मिला टू द ट्यून ऑफ एनीवेयर बिटवीन 6 to 8%। ये इंपॉर्टेंट है हमको नोट करने के लिए, क्योंकि काफी समय ऐसा होता है कि पिछले 2-3 साल से हम अर्निंग्स अपग्रेड देख रहे थे इंडिया में। पहली बार बिकॉज लैक ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग और थोड़ा मौसम का भी दारोमदार ठीक नहीं रहा, उसके चलते अर्निंग्स डाउनग्रेड देखने को मिले। ये अर्निंग्स डाउनग्रेड का रिवर्स होना मार्केट्स के लिए बहुत जरूरी है। और आप मुझे पूछें कि अगर ये क्या Q3 में होगा, जो कि जिसके की रिजल्ट भी आने वाले हैं, मेरा गेस होगा कि शायद नहीं। सो नियर टर्म में अर्निंग्स वोलेटिलिटी के चलते ये जो डाउनग्रेड साइकिल है ये कंटिन्यू करेगी। पहला जो अप साइकिल आने के चांसेस हैं वो है Q4 में, जो कि जैन मार्च क्वार्टर के नतीजे जो आएंगे मार्च अप्रैल मई जून तक। तो वहां तक की ये वोलेटिलिटी में एक थोड़ा सा डिफेंसिव आउटलुक लेके चलना ही शायद बेहतर होगा। उसके बाद फिर अर्निंग्स विल टेक ओवर। जी सर, मैं श्रेया बात कर रही हूँ। त्रिदीप जी, पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी जी। सेक्टर स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं, आपने आईटी और फार्मा का जिक्र किया, Q4 उसका अच्छा रह सकता है, आपने ये भी किया, लेकिन इनफैक्ट बताया। लेकिन 2024 के पन्ने पलटेंगे अगर हम, तो FMCG सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहा है जो वर्स्ट परफॉर्मर रहा है। क्या हालात सुधरते आपको नजर आ रहे हैं Q3 में, Q4 में? क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 2025 में आप इस पर्टिकुलर सेक्टर से?
तो कंजम्पशन सेक्टर एकदम ट्विलाइट जोन में बैठा है मेरे हिसाब से। इसमें फर्स्ट हाफ तो इसमें अर्निंग्स की उम्मीद करना शायद मुश्किल है। यहाँ पे अभी भी एफएमसीजी में एक तो अर्बन कंजम्पशन में जो स्लो डाउन है उसका इम्पैक्ट होता दिख रहा है, और दूसरा ये कि इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ा हुआ है तो उसमें उसको कम होने में थोड़ा समय है, और तीसरा जो रूरल रिकवरी की जो हम बात कर रहे हैं फ्रॉम ए कंजम्पशन स्टैंड पॉइंट, वो आते आते थर्ड या फोर्थ क्वार्टर कैलेंडर ईयर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में कंजम्पशन में इसको मैं टेल ऑफ टू हाफ के हिसाब से देखता हूँ। ये हो सकता है 2025 का डार्क हॉर्स हो, कि पहले हाफ में आपको नेगेटिविटी दिखे और सेकेंड हाफ में एक रिकवरी आते हुए दिखे। मेरा मानना यह है कि शुरुआती तौर पे इसमें शायद अंडरवेट होना चाहिए, बट एज थ्रू द ईयर जैसे मौका मिले ये टर्न अराउंड, ये सेक्टर में टर्न अराउंड देख सकते हैं, पर्टिकुलरली ऑन द डिस्क्रिशनरी साइड। स्टेपल्स में मुझे थोड़ा सा डिसरप्शन होता दिख रहा है, वो समय होगा लगेगा ठीक होने में। सो कंजम्पशन सेक्टर वुड बी द डार्क हॉर्स फॉर 2025, ए वीक फर्स्ट हाफ followed by better second half of the year. ओके तो चलिए ये इस समय व्यू कंजम्पशन स्टॉक्स पर। त्रिदीप जी, क्विक कॉमर्स यहाँ पर काफ़ी लोग अब बेट लगा रहे हैं। ऑब्वियसली अभी तो 2 ही लिस्टेड स्टॉक्स हैं, लेकिन आगे जाके इस साल होपफुली 4 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा, और ये जो जोमेटो स्विगी इन सब में री रेटिंग हुई है, क्या आपके पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक, और यहाँ पर भी आउट परफॉर्मेंस दिखेगी क्या? ये कोई जो मैं कंजम्पशन में डिसरप्शन की बात कर रहा था, वो कुछ हद तक क्विक कॉमर्स का बड़ा होने का नतीजा है। पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज में जिस हिसाब से कंजम्पशन होती है, कंजम्पशन होने के तरीके, मतलब जैसे रिटेल हुआ वर्सेस क्विक कॉमर्स, इसमें एक सेगमेंट जो है वो थोड़ा सा डिसरप्ट हो रहा है। इसके लिए अर्निंग्स का भी इम्पैक्ट है, और जो मार्केट शेयर गेन कर रहा है वो है क्विक कॉमर्स। तो ये क्विक कॉमर्स को मैं मार्केट शेयर गेन करता हुआ देखता हूँ। और ये इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि कंजम्पशन का जो स्टाइल है अर्बन कंजम्पशन का, वो चेंज करने की नौबत आ जाएगी अगले 1-2 साल में। लेकिन इसमें अभी बिग प्लेयर्स एंटर होने बाकी हैं, और जब वो आएंगे तब ये सेक्टर के अंदर में भी उथल पुथल मचेगी। लेकिन क्विक कॉमर्स मार्केट शेयर वर्सेस ट्रेडिशनल रिटेल में मैं क्विक कॉमर्स को ज्यादा मार्क्स दूंगा, और ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years जो इस स्पेस में विनर्स होंगे उसमें अच्छे पैसे बनेंगे। अच्छा त्रिदीप जी, ये अभी हालांकि एफएमसीजी का कुछ देर पहले जिक्र हुआ था, मैं थोड़ा सा संबंधित प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने आप को केंद्रित करूँगा या फिर फोकस्ड रखूँगा कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में। यहाँ पे बीता वर्ष CY24 बेहद शानदार रहा। लुक एट वोल्टास, हेवल्स, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया इन्होंने, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग में आ जाए देन डिक्सन वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। इस पर आपका टेक क्या है? इस वक्त हायर लेवल्स पे अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं? ये दोनों जो चीजें आपने बोली, इन दोनों के ड्राइवर्स थोड़े अलग अलग हैं। जैसे ईएमएस जो पार्ट है, इसमें तो मैं स्ट्रक्चरल बुल हूँ मेरे हिसाब से। थोड़ा सा जब भी डिक्लाइन मिले ईएमएस रेटेड शेयर्स में, हमारी कोशिश ये रहती है कि उसमें हम अपना पोजीशन बढ़ाएं, क्योंकि जो मोदी जी का टारगेट है $500 बिलियन बाय 2030, उसके आजू बाजू इर्द गिर्द भी अगर हम पहुंचे, सो दैट मीन्स सेक्टर का जो ग्रोथ होगा वो करीबन 30% होगा। फिर उसमें जो मार्केट शेयर गेनर्स होंगे उसमें ग्रोथ और बेहतर होगा। तो वो तो एक सनराइज सेक्टर हुआ। लेकिन उसको छोड़ करके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में पिछले 2-3 साल में जो समर का रुझान था वो उतना अच्छा नहीं हो पाया, इसलिए इनके नतीजे खराब थे। तो बेस बेहतर था, इसलिए पिछले साल जो शेयर्स के आपने नाम लिए, जो कंपनीज के आपने नाम लिए, उन्होंने अच्छा किया। ये साल समर कैसा रहेगा उस पर डिपेंड करेगा ये शेयर्स कैसे करेंगे। तो ये थोड़ा सा सिक्लिकल है। दूसरा जो आपने ईएमएस बोला वो स्ट्रक्चरल है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, पर्टिकुलरली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में मुझे अच्छे खासे पैसे बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में जो आपने बोला उसको छोड़ के मैं बिल्डिंग मटेरियल्स उनका भी नाम लेना चाहूंगा, जो कि शायद अगले 12 से 15 महीने जिनके तारे शायद बेहतर निकले, क्योंकि वहां पे बेस काफी बेहतर हो चुका है, और रियल एस्टेट की जो अपसाइकिल है उसका थोड़ा सा सेकेंडरी इम्पैक्ट उनमें देखने को मिले। जी बिल्कुल। सर, दूसरे सेक्टर पर रुख करते हैं। एनर्जी सेक्टर की बात करना चाहूँगी मैं। इस साल अगर आप देखें तो निफ्टी एनर्जी ने 0.25% का रिटर्न दिया है, और
बजट के टाइम पर ये सेक्टर और ज़्यादा फोकस में आ सकता है क्योंकि अब बजट ज़्यादा दूर है नहीं। तो जिस तरीके से सरकार की नीति अगर आप देखें, सोलर एनर्जी को और बूस्ट मिलना, आत्मनिर्भर भारत की बात हो, तो ये स्पेस फिलहाल आपको कैसे लग रहा है? इनफैक्ट अगर 2025 के फर्स्ट हाफ की ज़्यादा बात करें तो इसमें हम अंडरवेट हैं और शायद अंडरवेट ही रहे नियर टर्म में। हमारा मानना ये है कि जब तक जो ग्लोबल ग्रोथ का माहौल है वो चेंज नहीं हो जाता, तब तक ग्लोबल कमोडिटीज, चाहे वो मेटल्स हो या फिर क्रूड ऑयल हो, उनपे एक तेजी देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और दूसरी बात ये है कि जो केवल इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली रिन्यूएबल्स की तरफ फोकस काफी बढ़ रही है गिवन ग्लोबल वार्मिंग एंड स्टफ लाइक दैट। तो उसके चलते, और प्लस अगर आप ट्रम्प के पॉलिसीज देखें, इनको जोड़ करके देखें, तो कुल मिला के मेरे हिसाब से जो नियर टर्म है, अगले 3 से 6 महीने में शायद क्रूड ऑयल और कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज्यादा तेजी में ना रहे, ऐसा हमारा मानना है। और उस हिसाब से हम अंडरवेट भी हैं इन सेक्टर में फ्रॉम अ ग्रोथ स्टैंड पॉइंट।